ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपने आगे की इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हमने 100 तक देख लिए हैं। आज हम लोग 100 के आगे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 101 से स्टार्ट करने वाले हैं आज, और उसके बाद हम लोग 30 तक करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट इडियम है एंड इन स्मोक। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना, या फिर कम टू नथिंग, मतलब आप कोई भी काम करें उसका कोई परिणाम ना निकले। ठीक है, तो देखिए स्मोक मतलब आप स्मोक को रिलेट कर लीजिए स्मोकिंग से। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगती है, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगती है, एक दुकान पे जाता है, कहता है कि भाई मुझे सिगरेट दे दो। ठीक है, वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, और उसके बाद क्या करता है, जब उसकी सिगरेट ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एंड मतलब होता है समाप्त होना, तो जब उसकी सिगरेट समाप्त हो जाती है, फिर भी मतलब उसको भूख लगी होती है, कोई परिणाम नहीं निकलता उसकी सिगरेट पीने का, क्योंकि सिगरेट से भूख थोड़ी जाएगी, और उसके अलावा उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, कि सिगरेट तो हार्मफुल होती है ना हमारे लिए, इसलिए उसको प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उसका कोई परिणाम भी नहीं निकलता, मतलब उसकी भूख भी नहीं जाती। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे स्केप वंस लिप्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बोल जाना, या फिर स्पीक अनटेंसली और अनएक्सपेक्टली। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे। लिप्स मतलब होठ। ठीक है, स्केप मतलब होता है कि पलायन करना। ठीक है, पलायन मतलब कोई चला जाना, भगा देना। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए अगर आप अपने लिप से, अपने मुंह से किसी को कुछ भी बोल जाएंगे, ठीक है, मतलब आप कुछ भी बुरा भला किसी को बोल जाएंगे, ठीक है, अपने लिप से आप किसी को कुछ भी बुरा भला बोल जाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपको स्केप कर देगा, आपको वहाँ से पलायन करना होगा। ठीक है, आपको वहाँ से भागना पड़ेगा अगर आप कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे तो। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अगर आप अपने स्पीक से किसी को कुछ भी बोल जाएंगे, तो आपको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्केप जो है करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्केप वंस लिप्स, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे फैबियन पॉलिसी। इसका मतलब होता है सावधानी पूर्ण या फिर मंद गति से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे फैबियन, अच्छा देखिए फैबियन का मतलब पहले समझते हैं कि फैबियन का मतलब होता है अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। ठीक है, अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, कि आप अवसर की तलाश में हैं। ठीक है, और उसके बाद पॉलिसी मतलब होता है नीति। ठीक है, तो आप सपोज करिए, मतलब रिलेट करिए कि एक स्टोरी से, कि आप जो है कहीं पे आपको कोई पॉलिसी लेनी है। ठीक है, और वहाँ पे आप बाहर लाइन बना करके बहुत दूर तक लगे हुए हैं, बहुत बड़ी सी लाइन है, और आप लाइन में लगे हुए हैं, तो वर्क बहुत धीमे धीमे हो रहा है, मतलब एक इंसान जाता है अंदर ऑफिस में, और फिर बहुत देर तक उसका काम होता है, फिर वो आता है, फिर दूसरा जाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो आप आवाज़ देते हैं किसी को अंदर कि सर बहुत ही ज़्यादा ये जो पॉलिसी आपकी, इसमें बहुत ही मंद गति से काम हो रहा है। ठीक है, बहुत ही धीमे धीमे स्लो स्लो काम हो रहा है। तो वो अंदर से कहते हैं, जो भी सर होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना कार्य बहुत ही सावधानी पूर्ण और मंद गति से करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए हमारी पॉलिसी का नाम फैबियन पॉलिसी है। आपको इसमें अपने अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ओके, मतलब वो अंदर से क्या कहते हैं कि भाई हम अपना काम बहुत ही सावधानीपूर्ण और मंद गति से करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अवसर की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, फैबियन पॉलिसी, इसीलिए हमारी पॉलिसी का नेम है फैबियन पॉलिसी। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे। ठीक है, अब देखिए फेयर का मतलब ही निष्पक्ष होता है। फेयर, फेयर की बहुत सारी मीनिंग होती है। ठीक है, तो इसमें से एक मीनिंग होता है निष्पक्ष, और स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, और इसका भी मतलब होता है निष्पक्ष टाइप में। ठीक है, तो इसका फेयर का मतलब ही निष्पक्ष होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसी से रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फेयर सेक्स। तो इसका मतलब होता है नारी जाति और या फिर वुमेन। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ फेयर है, तो आप इसको फेयर एंड लवली से रिलेट कर लीजिए कि फेयर एंड लवली कौन लगाता है, लड़कियाँ लगाती है ना, फेयर एंड लवली। ठीक है, तो आप इसको फेयर एंड लवली से रिलेट करके याद कर लेंगे। फेयर एंड लवली कौन लगाता है, लड़कियां लगाती, नारी जाति लगाती है फेयर एंड लवली। ठीक है, तो उसको इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फेयर विद फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है मुसीबत में साथ ना देना। ठीक है, सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस। ओके, अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे।
आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि जो आपके फ्रेंड है ना वेदर के जैसे हैं, मतलब मौसम के जैसे हैं। जो वो क्या करते हैं, जैसे मौसम बदल जाता है ना, वैसे भी वो भी आपको आपके सुख में आपका सपोर्ट करने आते हैं, ठीक। लेकिन जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है वैसे ही मौसम की तरह वो बदल जाते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड कैसे हैं, आपके फ्रेंड वेदर के जैसे हैं, वो भी मौसम की तरह बदल जाते हैं, मुसीबत में साथ नहीं देते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स क्या होते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं और साथ नहीं देते हैं मुसीबत में, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे फैंसी प्राइस। इसका मतलब होता है कि मुँह मांगी कीमत, ठीक है, या फिर एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि आप समझिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी फैंसी ड्रेस है, ठीक है। फैंसी ड्रेस है, आप उसको पसंद करते हैं और एक लोग और आ जाती हैं, वो भी उसे पसंद करते हैं, ठीक है। दो लोग एक ही ड्रेस को पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी होती है। अब तो दुकान वाला कहता है कि ठीक है, मैं जितनी कीमत मांगूंगा, जो भी मेरी मुँह मांगी कीमत होगी, वो जो देगा पे करेगा उसको मैं ये ड्रेस दे दूंगा, ठीक है। तो वो जितनी भी मुँह मांगी कीमत मांगता है, वो जो है वो उसकी कीमत को जो दे देता है उसको वो फैंसी ड्रेस दे देता है, ठीक है। तो फैंसी प्राइस मतलब होता है कि मुँह मांगी कीमत, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि फीदर इन द कैप। इसका मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। आप समझिए कि आपके पास एक कैप है, द कैप। आपके पास एक कैप है, मतलब एक आप पोस्ट पे हैं जहाँ पे कैप पहनी जाती है, ठीक है। समझ लीजिए कि आप पुलिस में हैं, ठीक है, तो आपने कैप पहनी है और फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी कैप पे आपका प्रमोशन हो जाता है और आपकी कैप पे एक फीदर लग जाता है, एक पंख लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी कैप पे फीदर लग जाते हैं, ठीक है, पंख लग जाते हैं। तो समझिए कि आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपकी वर्दी है, ठीक है, उसमें एक स्टार ऐड हो जाता है, मतलब आप थोड़ी सी बड़ी पोस्ट पे चले गए, ठीक है। 2 स्टार ऐड हो जाते हैं, मतलब आप और बड़ी पोस्ट पे चले गए, ठीक है। तो ऐसे हम याद करेंगे, अगर आपकी कैप पे फीदर ऐड होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फीदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, ठीक है, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। टू इनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज बाय वंस पोजीशन, ठीक है। तो इसको देखो हम ऐसे याद करेंगे कि नेस्ट मतलब होता है घोंसला, या फिर हम इसको घर से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। जिससे चिड़ियों का घर होता है ना, तो वो क्या करते हैं किसी अपने पंखों से ही, समझ लीजिए अपने पंखों के से ही भविष्य के लिए क्या करते हैं, अपने लिए नेस्ट बना लेते हैं। तो अब इसको देखिए आप कि समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी किसी पोस्ट पे, ठीक है, गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है, तो वो क्या करता है, वो अपने पद का, वो बड़े पद पर है, तो क्या करता है अपने पद का लाभ उठा करके लोगों से खूब सारी रिश्वत ले लेता है, ठीक है। खूब सारी रिश्वत ले करके अपने भविष्य के लिए बहुत सारे पैसे जोड़ के रख लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। समझ लीजिए कोई चिड़िया है, तो क्या करती है, उसके पास अपना घोंसला है और वो अपने पंखों का यूज़ करके जो है अच्छा सा और ज़्यादा अच्छे से घोंसला बना लेती है अपने भविष्य के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि अपने पद का लाभ उठा करके भविष्य के लिए जुगाड़ करना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि फाइट शाई ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, ठीक है। तो इसको देखिए शाई का मतलब होता है शर्मीला, ठीक है। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई पर्सन है, आपका भाई है या कोई भी है, तो वो क्या करता है बहुत ही शर्मीला टाइप का है, ठीक है। और कोई इंसान है जो बहुत ही लड़ाकू है, वो बार बार आकर के उसको परेशान करता है, तो वो जो है बात को टाल देता है, ठीक है। वो इतना शर्मीला है कि उसे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए क्या करता है वो बात को टाल देता है कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ करो उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, ठीक है। किसी दूसरे की परिस्थितियों का लाभ उठाना। तो इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे कि आप सपोज करिए कि एक कोई नदी मतलब एक कोई तालाब होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन सूखा पड़ जाता है, तालाब का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है कि मछलियाँ ऊपर से दिखने लगती हैं कि हाँ यहाँ यहाँ मछली हैं, ठीक है। इतना पानी कम हो जाता है कि मछलियाँ
हैं, दिखने लगती हैं उसमें तालाब में कि हाँ यहाँ पे हैं। तो लोग क्या करते हैं, मछलियों को बहुत ही आराम से उठा उठा के ले जाते हैं अपने घर में, बेच देते हैं जाके बाजार में, ठीक है। तो मछलियों की जो विषम परिस्थिति थी उनका सब लोगों ने क्या किया, लाभ उठा लिया, मछलियों को आराम से पकड़ के ले गया। मछलियाँ कहीं भाग ही नहीं सकती थी क्योंकि उसमें जब थोड़ा ही पानी बचा तो कहाँ भाग के जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था, ठीक है, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि अगर कोई मछली है, ठीक है, उसको आप पानी से बाहर निकाल देते हैं, आउट ऑफ वाटर, पानी को बाहर, मछली को जो है पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मछली के लिए क्या होगा, बहुत ही कष्टप्रद अवस्था हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है असुविधा, ठीक है, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट अब्स्ट्रक्ट द इंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब इसको देखिए हम ऐसे याद करेंगे, ऑइंटमेंट मतलब होता है मरहम, ठीक है, मरहम। तो अब और फ्लाई मतलब हो जाएगा मक्खी, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि एक जो है बहुत बड़ी सी दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ा सा मतलब एक बहुत बड़े से वैद्य जी हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा मरहम देते हैं, उस मरहम को लगा करके क्या होता है, बहुत सारे जो पेशेंट होती हैं जिनके हाथ पैरों में जो भी दर्द हुआ करता है वो उनका फटाफट से ठीक हो जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छी से स्मेल आती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन एक व्यक्ति लेने जाता है मरहम, तो क्या होता है कि वो देख लेता है उसमें 2-3 मक्खियाँ पड़ी होती हैं, मरहम में 2-3 मक्खियाँ पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो तो वैद्य जी आता है, वैद्य जी को बहुत ही कहने लगता है कि देखिए आपने मरहम कैसे दे दिया, इसमें मक्खियाँ पड़ी हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और जो है ऐसे उल्टा सीधा उठा के दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो पूरे गांव में वो बात फैला देता है कि वैद्य जी के ऑइंटमेंट में जो है फ्लाई थी, ठीक है, मक्खियाँ थी। तो वैद्य जी के लिए बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो जाती है क्योंकि उनका जो है मरहम अब ज़्यादा लोग खरीदने नहीं आते, तो उनके घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाती है। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीज़न, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, मूर्ख का स्वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि समझ लिए कोई एक मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आलसी भी है, कोई काम भी नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे दिन में चेयर पर बैठे बैठे ना झूठे सपने देखा करता है, झूठी उम्मीद में खुश रहता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा और एक दिन मेरे पास बंगला होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगा, ऐसा करके वो जो है अपना जो है क्या करता है, झूठी उम्मीद में बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है बैठ के, ठीक है। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जो है फूल्स पैराडाइज, मतलब क्या वो लोग कहते हैं कि इसका ये मूर्ख है, इसका जो स्वर्ग है, वो अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना के झूठी उम्मीद में खुश हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि 40 विंग्स, इसका मतलब होता है झपकी और नैप। ओके, तो इसको देखिए 40 विंग्स मतलब होता ही है पल के झपकाना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अगर आपको पूरा दिन काम करना है, ठीक है, अगर आपको 40 मिनट काम करना है, बस याद करिए अगर आपको 40 मिनट लगातार काम करना है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे याद करिए अगर कि आपको 40 दिन लगातार काम करना है, ठीक है, और आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, विंग्स जो आपकी पलकें हैं वो झपकाने, आपको आपकी पलकें ऑटोमेटिक झपकने लगती हैं, ठीक है, आपको नींद आने लगती है, ठीक है। अगर आपको 14 डेज लगातार काम करना पड़ जाए तो आपकी पलकें ऑटोमेटिक झपकने लगेंगी और आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। इसलिए 40 डेज लगातार काम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि बीच बीच में आप एक नैप भी ले लें, ठीक है, एक झपकी ले लें थोड़ी थोड़ी देर पे, 40-40 मिनट पे आप एक झपकी ले लें, उसके बाद अपना लगातार काम करते रहें, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि फ्रेंच लीव, इसका मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, आ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और जो है परमिशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे फ्रेंच लीव कि जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच लोग हैं वो क्या करते हैं कि फ्रेंच लीव फिर वो बिना बताए ही अनुपस्थिति ले लेते हैं, ठीक है। मतलब उनको अगर कोई जॉब करना है, ठीक है, अगर वो कोई जॉब करते हैं स्कूल में, जैसे टीचिंग की भी जॉब करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जब स्कूल में हमें छुट्टी लेनी होती है तो पहले से एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच लोग क्या करते हैं, बिना बताए ही अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, बिना बताए ही लीव ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे याद कर लेंगे फ्रेंच लीव मतलब बिना सूचना के अनुपस्थित होना। उसके बाद देखिए एक अगला वर्ड है यहाँ पे फ्रिंग बेनिफिट, ठीक है, इसका मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, ठीक है, एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग कि
समझ लीजिए कि आप कभी कभी होता है ना, जो स्कूल कॉलेज होते हैं या फिर कोई ऑफिस होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आता है ना, जैसे दिवाली आई, होली आई, तो क्या करते हैं, अपने जो भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनको वेतन के अलावा और भी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे गेस करिए कि एक लोग होते हैं, एक जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको बेनिफिट पहुँचाते हैं, क्या दे करके, फ्रिज दे करके। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, उनको फ्रिज दे करके बेनिफिट पहुंचाते हैं, मतलब वेतन के अलावा उन्हें फ्रिज भी देते हैं। तो वो उनको जो है क्या होता है, उस अवसर का लाभ मिलता है कि हाँ चलो अब हमें फ्रिज ही नहीं खरीदनी पड़ेगी, मेरे पैसे बच गए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा कि फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है सिर्फ गुजारा भर, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल। ठीक है, अब इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे कि फ्रॉम हैंड, समझ लीजिए कि आपके हैंड में आपकी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब इसको माउथ से भी याद कर सकते हैं, मंथ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके हाथ में आपके पूरे मंथ की सैलरी मिलती है, जो कि सिर्फ गुजारा भर की होती है। ठीक है, सिर्फ इतनी सैलरी होती है कि आप अपना पेट या फिर मुंह मतलब भर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नॉर्मल से खाने से। अगर कोई आप अच्छी चीज़ खाना चाहें तो आपका इतना वेतन नहीं होता है कि आप कुछ अच्छा खा सकें। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए कि आपके हैंड में जो सैलरी मिलती है 1 मंथ की, वो सिर्फ गुजारा भर के लिए होती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे गैलरी। ठीक है, इसका मतलब होता है आंदोलन का दिन या फिर सेलिब्रेशन डे। ओके, अब इसको देखिए हम ऐसे याद करेंगे कि जो भी अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या किया था, अपना गुलाम बनाया था। ठीक है, तो सारे भारतवासियों ने क्या किया, निर्णय लिया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सब एक साथ मिल करके ये सारी जो अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां हैं, इनको गला देते हैं। ठीक है, और जब उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की गुलामी की जो बेड़ियां थी उनको गला दिया, तभी हमारे लिए क्या हुआ, एक सेलिब्रेशन का डे आया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अंग्रेजों की जो गुलामी की बेड़ियां थी, ये जब सब भारतवासियों ने जला दी, तो क्या हुआ, हमारे लिए आनंद उत्सव आया, मतलब सेलिब्रेशन डे आया। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम है कि गेट अवे विद। ठीक है, इसका मतलब होता है बच निकलना या फिर टू स्केप। ठीक है, स्केप मतलब भी क्या होता है, पलायन कर जाना। ओके, बच निकलना। तो देखिए गेट, अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अवे मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, विद मतलब होता है साथ। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि क्या होता है कि एक लड़की होती है। ठीक है, अब उसे किसी पार्टी में जाना होता है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसे जाने नहीं देते, तब तक उसकी फ्रेंड आ जाती है बुलाने के लिए, तो वो उसके साथ कहती है चलो अब मैं तुम्हारे साथ अवे, मतलब तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, यहाँ से बच निकलती हूँ। ठीक है, क्योंकि अकेले मुझे कोई जाने नहीं देगा। ठीक है, तो अवे, गेट अवे, अवे मतलब होता है दूर, और विद मतलब होता है साथ। ठीक है, तो वो कहती है चलो तुम थोड़ी दूर तक मेरे साथ चलना, तो मैं यहाँ से बच निकलूंगी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, गेट अवे विद, इसका मतलब होता है बच निकलना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गेट डाउन टू। इसका मतलब होता है काम को गंभीरता पूर्वक आरंभ करना या फिर टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गेट डाउन को ना हम सिट डाउन से रिलेट करके याद कर लेंगे। सिट डाउन, गेट डाउन, आप ऐसे पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए स्टोरी से कि एक बॉस होते हैं। ठीक है, वो एक एम्प्लॉय होती है उनके घर में, उनको मतलब उनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय होती है, उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि चलो कुछ भी उसका नाम होता है, कहते हैं श्रुति, इधर आओ। ठीक है, वो लड़की जाती है उनकी कैबिन में, तो उससे वो जो है कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो खड़ी होकर के उनकी बात सुन रही होती है। तो वो सर कहते हैं कि चलो सिट डाउन, यहाँ पे तुम बैठ जाओ, क्योंकि हमें काम को आराम से गंभीरता पूर्वक करना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इसलिए तुम्हें खड़े होकर के मेरी बात नहीं सुनी, तुम बैठ जाओ आराम से, और काम को गंभीरता पूर्वक आराम से काम को हमें निपटाना है। ठीक है, काम को हमें गंभीरता पूर्वक आरंभ करना है। ठीक है, अगर हम सीरियस होकर काम को नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाएंगी, फिर जो अगली जो है, जो जिस कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, हमसे खुश नहीं होंगे। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, गेट डाउन मतलब सिट डाउन। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि गेट इनटू अ सूप। ठीक है, झंझट में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। अब इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि सूप होता है जो पीने वाला होता है ना, टोमेटो सूप, उससे रिलेट करके याद कर लेंगे, गेट इनटू सूप। गेट मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है,
अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक लेडी होती है, वो जॉब करती हैं, ठीक है। संडे को उनकी छुट्टी होती है, तो अपने घर में सबसे कहती हैं कि आज ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ फटाफट से, ताकि मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूँ। तो उनके फैमिली मेम्बर में से एक कहता है नहीं नहीं, हमें तो सूप चाहिए, ठीक है, आज हमें क्या करना, सूप चाहिए, गेट इनटू अ सूप, आज हमें एक सूप पीना है, ठीक है। तो वो अब किचन में जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आती है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़बड़ाने लगती हैं, कहती हैं कहाँ मैं आराम से फटाफट से बना ली थी खिचड़ी, और मैं झंझट में पड़ गई, मैं घंटे भर सूप बनाऊँ, ठीक है। तो झंझट में पड़ना, गेट इनटू अ सूप, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू हॉट वाटर। इस वाटर, इसका मतलब होता है समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, हॉट वाटर, इसका मतलब होता है कि गर्म पानी, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि आप समझिए कि कहीं जा रहे होते, ठीक है, आप सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं और आप पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, पीने के लिए, फिर ऐसे पानी पीने के लिए अपनी बॉटल में जो है भरने के लिए पानी बॉयल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब उसको बॉटल में डाल रहे होते हैं तो वो आपके ऊपर गिर जाता है, आपके हाथ पे गिर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको देर हो रही होती है, हॉट वाटर आपके ऊपर गिर जाता है, तो आपको क्या लगता है कि मैं समस्या में फंस गया, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाऊँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा और मुझे फफोले वफोले पड़ जाएंगे, ओके। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब समस्या में फंसना, आपके ऊपर हॉट वाटर गिर गया तो आप समस्या में फंस गए, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है, अदंडित निकल जाना, ठीक है, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है। कोई भी काम कर करके कुछ आपने ऐसा काम किया जिसमें दंड मिलना चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला, आप बिना पनिशमेंट के निकल गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गेट ऑफ स्कॉट फ्री, तो स्कॉट को हम लोग स्कूटी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, स्कूटी और फ्री, ठीक है, फ्री मतलब फ्री में मिल जाना कोई चीज़, और गेट मतलब प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि आप एक शोरूम में जाते हैं स्कूटी देखने के लिए, ओके, और जो उसके ऑनर होते हैं, जो आपको स्कूटी दिखा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा किसी काम के लिए अंदर चले जाते हैं, आप क्या करते हैं, वो स्कूटी देखते देखते आप स्कूटी ले करके क्या करते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर आपको मौका मिलता है तो फटाक से अपने घर भाग आते हैं स्कूटी ले करके, ठीक है। तो आप क्या बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह मुझे फ्री में स्कूटी प्राप्त हो गई, ठीक है। गेट मतलब प्राप्त होना, स्कॉट मतलब स्कूटी, फ्री में मतलब फ्री में, ठीक है। तो आप बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह मुझे फ्री में स्कूटी प्राप्त हो गई, और इस काम को अगर उन लोगों ने करते हुए देख लिया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती, लेकिन मैं पनिशमेंट से भी बच गया, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, क्या कहता है लड़का कि मुझे फ्री में स्कूटी प्राप्त हो गई और मैं पनिशमेंट से भी बच गया, ठीक है, अदंडित निकल आया, मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली इसके लिए, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे गेट ऑन वंस नर्व, ठीक है, इसका मतलब होता है तंग करना या फिर टू इरिटेट और एनी, ठीक है। तो अब इसको देखो हम कैसे याद करेंगे कि आप समझ लीजिए कि किसी के वहाँ कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, किसी के वहाँ कोई गेस्ट आए हैं, तो कभी कभी होता है ना जब गेस्ट आते हैं तो बच्चे जो घर में, अगर छोटे अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगते हैं कि अब तो हमारे पेरेंट्स कुछ कहेंगे नहीं गेस्ट के सामने ना, तो ऐसे ही किसी के घर में बहुत सारे बच्चे थे तो शैतानी करने लगते हैं, ठीक है। तो वो जिनके घर में गेस्ट आए हुए होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नर्व्स मतलब होता है तंत्रिकाएँ, जो मांसपेशियाँ होती है ना, तो वो अपनी नर्व, उनके बच्चे जो बहुत शैतानी करते हैं तो अपनी नर्व्स तंग कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से इरिटेट हो रहे होते हैं, नर्व्स अपनी तंग करके मतलब दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनके घर में गेस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। तो गेट ऑन वंस नर्व्स, ठीक है, वो अपनी नर्व्स को बहुत ही तंग कर लेते हैं, ठीक है, गेट ऑन वंस नर्व्स मतलब होता है तंग करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गिबल गैबल, ठीक है, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, इसका मतलब फुल स्टॉप। तो एक गिबल गैबल को हम अगर गड़बड़ से याद कर लें, गड़बड़, ठीक है। तो अगर आप समझिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ भी गड़बड़ बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा सामने वाले के, तो वो आपसे क्या कहेगा कि क्या मूर्खतापूर्ण वार्तालाप कर रहे हो, कि मुझे तो एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे गिफ्ट ऑफ अ गैब, इसका मतलब होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। तो गैब मतलब होता ही है, गैब मतलब होता है कि बातचीत करने की कला, ठीक है। तो गैब मतलब होता है कि गपशप करना, या फिर गैब मतलब होता है गपशप करना, ठीक है, गपशप करना मतलब बोलना, ठीक है। तो गपशप और गिफ्ट मतलब होता है उपहार। तो समझिए कि आपको जो है, आप समझिए कि आपको गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से किसी से गैप कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, चतुराई पूर्वक आप धारा प्रवाह बोलने की शक्ति है आपके अंदर, तो आप समझिए कि आपको ये गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब चतुराई पूर्वक बोलने की जो है शक्ति, ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है। अगर किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो बहुत लोग तो बाहर ही नहीं निकलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत
लोग होते हैं जिनके में बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत शाई टाइप के होते हैं, तो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो आप समझिए कि आपको गॉड की तरफ से क्या क्या हुआ, गिफ्ट मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है डांटना, टू रिब्यूक या और स्कोल्ड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि पीस को हम इस वाले पीस से याद करेंगे। पीस मतलब होता है शांति, ठीक है। माइंड मतलब आपका जो मन है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपसे जो है कोई बहुत ज़्यादा आपके समझिए कि आपके पेरेंट्स के साथ किसी ने बहुत ही बदतमीज़ी से बात करी है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उसको डांट लेंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा डांट लेंगे, तो आपको आपके मन को क्या हो जाएगी, शांति मिल जाएगी ना। ऐसा होता है ना कि आप अगर जब उसको डांट लेंगे तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। मतलब गिव मतलब क्या होता है कि देना, ठीक है। तो आप अपने मन को शांति दे देंगे, ठीक है। आपके मन को बहुत शांति फील होगा कि चलो इसने जो गलत किया, मैंने उसको क्या किया, डांट दिया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेना, टू ब्रेव एनी डेंजर, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे याद करें, गो कि आप जा सकते हैं, आप जो है आग में और पानी में दोनों में जा सकते हैं, मतलब आप कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं, ठीक है। आप जलती हुई आग के बीच में जा सकते हैं, आप पानी में नदी में कूद सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं, ओके। उसके बाद है कि गो टू डॉग्स। इसका मतलब होता है व्यर्थ होना या फिर टू डिट्रोरेट, ठीक है। तो आप इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, समझिए जैसे गांव में घर होते हैं ना, तो उनके वहाँ हर जगह मतलब जैसे किचन में दरवाज़ा नहीं है, ठीक है। हर जगह पे नहीं होता है, कभी कभी जो कच्चे घर होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोई डॉग होता है किसी के घर में घुस जाता है, ठीक है। और उनका घर में घुस करके क्या करता है, खाना जूठा कर देता है, ठीक है। अब जब सारा खाना जूठा कर देता है तो वो लोग देख पाते हैं और डॉग को भगाने लगते हैं, कहते हैं गो टू डॉग्स, ठीक है, यहाँ से भागो, ठीक। कुत्ते को भगाते हैं तो उनके घर का दूसरा मेंबर आके कहता है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो सारा जितना भी खाना था वो सारा व्यर्थ हो गया, ठीक है। सारा खाना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, इसे तो फेंकना ही पड़ेगा। अब कुत्ते को भगाने से क्या फ़ायदा, पहले देख लेना चाहिए था, ओके। तो आई होप आपको आज के 30 इडियम एंड फ्रेजेस बहुत ही आराम से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।